शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। 4 राज्यों में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। पीएम आज गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो किया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 लाख लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण गुजरात में 2 साल बाद पहली बार इतने बड़े रोड शो को मंजूरी दी गई। दुष्यंत चौटाला का 2 दिन का जींद दौरा आज से शुरू हो रहा है। दुष्यंत चौटाला नरवाना और उचाना हल्के की विकास परियोजना को शुभारंभ करेंगे। दुष्यंत चौटाला 11 मार्च को नरवाना में एक सामाजिक कार्य में शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री जींद में रात्रि ठहराव करेंगे। 12 मार्च को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द में होंडा स्किल सेंटर का शुभारंभ करेंगे। दुष्यंत चौटाला जाट धर्मशाला जींद में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। कृषि मंत्री जुबेर लाल 11 मार्च को गांव गोकुलपुरा गांव में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। रीजनल केंद्र पर करीब 53 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। ये किसानों की उपज और आय बढ़ाने में योगदान देगा। रीजनल केंद्र करीब 63 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। कृषि मंत्री जुबेर लाल हल्के के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी की धाक, 273 सीटों पर किया कब्जा। 125 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर सपा। यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की जीत के बाद से इंतजार हो रहा था। करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनका भव्य स्वागत हुआ। मोदी से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता मोदी का चेहरा देखकर वोट देती है। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच के दौरान योगी का नाम नहीं लिया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इसकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू होगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपने वादे को पूरा किया। पीएम ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की बुरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें रंग लगाया। यूपी में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो चुका है। बाकी कुछ दिन में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। यूपी में पार्टी की हार के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत नतीजे आए। नतीजों से घबराकर और निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है और उसके सही कारणों को समझकर सबक सीखकर हमें आगे बढ़ना है। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वार्ड नंबर 40 में बनने वाली 16 गलियों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। 16 गलियों में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से इंटरलॉक टाइल्स लगेंगी। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा बजट सत्र में प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। शहर और गांव के विकास के लिए तमाम घोषणाएं भी की गई हैं। खेल मंत्री कुरुक्षेत्र में सामाजिक संस्था के द्वारा नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में गीता, मनीष स्वामी, ज्ञानानंद महाराज समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। पलवल जिले के होडल थाना क्षेत्र के खिरवी गांव में रात को अचानक अनियंत्रित कार घर में घुस गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। काको गांव की भिडूकी निवासी एक युवक चला रहा था। रात 11:30 बजे का ये पूरा मामला है।
अचानक पड़ोसियों को भर भराकर सामान गिरने की आवाज आई। तभी सब उठकर बाहर निकले। बाहर जाकर देखा तो कार पड़ोसी के एक घर में अंदर घुस गई थी। दुर्घटना से घर में रखा अनाज और अन्य सामान नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की जानकारी दी। मौके पर होडल पुलिस सहित एसएचओ पहुंचे। मामले की जांच शुरू की गई। यमुनानगर में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुकुंद लाल सिविल अस्पताल के साथ वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन सखी का निरीक्षण किया। संबंधित विकास के अधिकारियों को महिलाओं के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही रेणु भाटिया ने सिविल अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत भी की। रेणु भाटिया ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय देने के लिए चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया। उन्होंने यहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। वन स्टॉप सेंटर में बनाए जा रहा खाना भी उन्होंने खाया। उन्होंने कहा कि हर जिले में महिलाओं की समस्या सुनने और उनके समाधान के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सोनीपत की पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों को सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना के टाइम प्राथमिक मदद देने के नियमों की जानकारी दी गई। एएसपी की मौजूदगी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनकी टीम ने पुलिसकर्मियों को डेमो दिखाया। बताया दुर्घटना के दौरान 1 घंटे पहले व्यक्ति की जान किस तरह से बचाई जा सकती है, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तमाम जानकारी यहां पर दी गई। वहीं एएसपी ने कहा कि हादसों में सबसे ज्यादा मौत पहले 1 घंटे में होती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने को लेकर फर्स्ट एड देने तक अगर जल्दी मदद मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। टोहाना के रतिया रोड स्थित गर्ग पाइप स्टोर के संचालक अनिल कुमार से मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश युवकों ने रुपयों से भरा बैग पिस्टल के बल पर छीन लिया। घटना की सूचना पाकर शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लूटपाट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गर्ग पाइप स्टोर के संचालक रोजाना की तरह ही दुकान को बंद करने के बाद नकदी लेकर घर जा रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और घटना को अंजाम दिया। पलवल में होडल के अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मित्रौल गांव के जंगल में अफीम की खेती करने पर कार्रवाई की। अफीम की खेती अवैध रूप से की जा रही थी। पुलिस ने अफीम को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि जिले के मित्रौल गांव में जंगल में अफीम उगाने की सूचना मिलने पर होडल के सीआईए टीम ने छापेमारी की। अपराध शाखा पुलिस टीम ने जांच अधिकारी अनीस खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी मित्रौल गांव के जंगल अवैध रूप से यहां पर अफीम उगाई जा रही है। इस सूचना के मिलने पर वो पुलिस इंचार्ज जंग शेर सिंह के साथ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। वहीं इसके बाद मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और होडल के तहसीलदार संजीव नागर को भी बुलाया गया। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मित्रौल गांव के जंगल में अफीम की खेती करने पर कार्रवाई की। अफीम की खेती अवैध रूप से की जा रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की है। जिले के मित्रौल गांव के जंगल में अफीम की खेती उगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की। अपराध शाखा पुलिस टीम के जांच अधिकारी अनीस खान ने जानकारी देते बताया कि उनको सूचना मिली थी कि मित्रौल गांव के जंगल में अवैध रूप से अफीम उगाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस इंचार्ज जंगशेर सिंह के साथ वो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट होडल के तहसीलदार संजीव नागर को भी बुलाया गया।
सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम साइंस एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय मुरथल में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। ये प्रतियोगिता देश भर में 51 टीम इसमें हिस्सा ले रही है। यहाँ आयोजित इन मुकाबलों में जो भी महिला टीम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पर रहेगी उनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मुकाबलों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। खास तौर से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यूपी समेत 29 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 816 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। पलवल में टीबी के मरीजों में कमी आने पर केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा के 6 जिलों को ब्रॉन्ज मेडल के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह ने कहा कि पलवल जिले के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। डॉक्टर ब्रह्मजीत ने बताया कि जिले के घर घर जाकर टीबी के मरीजों की जांच की जा रही है। चरखी में सीएम फ्लाइंग रोहतक की टीम ने गांव बेड़ला स्थित एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और हजारों लीटर तेल बरामद किया। टीम ने पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। रोहतक सीएम फ्लाइंग के उप निरीक्षण अनूप सिंह की अगुवाई में यह छापेमारी हुई। देश में कोरोना की रफ्तार थमी। 24 घंटे में 4194 नए मामलों की पुष्टि हुई। 255 मरीजों ने गंवाई जान। जिले में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 212 मामले दर्ज हुए। राजधानी में किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 175 नए मामलों की पुष्टि। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या 750 के पार। फतेहाबाद विजिलेंस की टीम ने जन स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब भी वो बिल पास कराने जाता है तो उससे रिश्वत मांगी जाती है। रिश्वत न देने पर बिल पास नहीं करने की बात कही जाती है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन नूह के नगीना खंड में आयोजित किया गया। इस मेले में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अंत्योदय मेले में रणबीर सिंह एसडीएम फिरोजपुर झिरका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो शाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में 1 दिवसीय मेला खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया। चरखी में जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार दूषित पेयजल की सप्लाई देने के मामले में प्रशासन ने बड़ा संज्ञान लिया। एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पेयजल के सैंपल्स की रिपोर्ट फेल जाने पर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ और जेई के खिलाफ आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। गुना में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रों को राशि नहीं मिलने से दाबा गांव के 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों में रोष है। पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण पिछले 3 साल से बीडीपीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बीडीपीओ कार्यालय में योजना का कार्य देख रहे एक कर्मचारी ने कहा कि जियो टैग साइट बंद होने की वजह से पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हिसार रोड स्थित बस स्टैंड में कर्मचारी ने जीएम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। कर्मचारियों ने रोडवेज जीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पक्के कर्मचारियों को जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि ठेके पर लगे कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। जीएम रोडवेज जानबूझकर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी तनख्वाह जारी नहीं हो जाती धरना लगाकर बैठेंगे। सिरसा साइबर सेल को सफलता मिली है। साइबर सेल ने अपराध और अपराधियों के पास से गुम हुए लाखों रुपए के 25 मोबाइल फोन्स बरामद किए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि विदेश एवं किसी भी अनजान व्यक्ति से आई हुई किसी भी कॉल को रिसीव न करें, क्योंकि ऐसा करने से मोबाइल हैक हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोग लालच में आकर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपने बैंक संबंधी जानकारी शेयर न करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सावधानी एवं सतर्कता से ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद उपमंडल में हॉकी स्टेडियम के सामने अचानक चलती कार में आग लगी। कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। कार मालिक ने बताया कि वो शाहबाद पहुंचे तो उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि कार में कुछ जलने की बदबू आ रही है।
उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जैसे ही कार रोकने की कोशिश की तो कार के ब्रेक फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने कार को रोका और गाड़ी से निकलकर जान बचाई। गन्नौर के औद्योगिक क्षेत्र में कैरी बैग बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज में भीषण आग लग गई। इस दौरान मशीनें और सामान जलकर खाक हो गया। और सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया।